हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी एलबीओ के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के 545 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के 545 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 20 जुलाई 2026 से 9 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में पास आउट कर रखी है, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए उस स्टेट की जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर 20 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये है। SC ST PH के लिए 59 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर अंडर HRP 2026-27 के इस सेक्शन में आना है और इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको सभी डिटेल्स रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, किस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले गाइज, आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो उन्हें आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। इन नेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का ये स्टार बना होता है वो कॉलम्स आपको हर हाल में फिल करने होते हैं और जिनके सामने ये स्टार नहीं होता है वो ऑप्शनल होते हैं, आप उन्हें चाहे भरें या फिर न भरें। यहाँ पर अपने नाम की डिटेल देने के बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं।
गाइस यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद मोबाइल नंबर के सामने सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई करनी है। उसके लिए भी आपको ये कैप्चा कोड जो आपको यहाँ पर शो होगा वो आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। फिर सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। और फिर गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। गाइड इनके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो फोटो है उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर उस फाइल का साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपकी फाइल का टाइप होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की डायमेंशन 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 केबी से 20 केबी के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। एक वाइट पेपर पर आपको ब्लू या फिर ब्लैक इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने होंगे। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी सिग्नेचर की फाइल का टाइप होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका फोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए भी यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। आप वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप मोबाइल फोन के थ्रू भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, इसे आप अपने मोबाइल के क्यूआर कोड स्कैनर का जो भी आपके पास ऐप होगा आपके मोबाइल में उससे स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर उस स्थान में प्रॉपर वे पे लाइट होनी चाहिए। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे होंगे। आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को भी ओके कर देना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आपको फोटोज के लिए कुछ गाइडलाइन भी दी गई है। यहाँ पर आप फोटो गाइडलाइन के इस टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इन फॉर्मेट में आपके फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और यहाँ पर जो फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है वो भी आपको दिया गया है, वैलिड एग्जाम्पल। आप इस टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फ़ोटो एक्सेप्टेबल रहेगा, तो यहाँ से आप गाइडलाइन चेकआउट कर सकते हो। टिप्स भी आपको दिए गए हैं फ़ोटो कैप्चर करने के लिए और अपलोड करने के लिए, इन्हें भी आप रीड करके और यहाँ पर आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस तरह से यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड और कैप्चर करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइज यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर ले, वहाँ पर आप अपना फोटो या सिग्नेचर या फिर कोई डॉक्यूमेंट जिसका साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और फिर वहाँ से उसे डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आप किस स्टेट के लिए लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप स्टेट सेलेक्ट करें जिस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज उस स्टेट की आती है या फिर नहीं, आपको वो लैंग्वेज शो की जाएगी उस स्टेट की, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग में
प्रोफिशिएंसी है उस लोकल लैंग्वेज की जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो ये ऊपर लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो आपके पास 10वीं या फिर 12वीं में एक सब्जेक्ट के तौर पर थी, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है इसका अलग से, तो यहाँ पर आपके पास 10वीं 12वीं में एक सब्जेक्ट के तौर पर होनी चाहिए, या फिर आपके पास इसका कोई सर्टिफिकेट होना रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर उसका सब टाइप सेलेक्ट करेंगे अपनी डिसेबिलिटी का, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको ये डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ये सभी डिटेल्स PWBD के अंतर्गत फिल होगी, अदरवाइज आपको ये डिसेबल्ड कर दी जाएंगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S के, अगर चाहते हैं तो आप येस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप चाइल्ड या फिर फैमिली मेम्बर है 1984 के दंगा पीड़ितों के, अगर हैं तो आप येस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप ये एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो येस करें और सर्विस का पीरियड यहाँ पर मंथ्स में एंटर करें, और अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होंगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपनी एम्प्लॉय ID यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप अर्लियर यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में वर्किंग कैंडिडेट हैं या फिर इसकी मर्ज शाखाओं में, अगर हैं तो आप येस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका कैरेक्टर सही है या फिर गलत, आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। नो ऑप्शन ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने 2 ID कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप यहाँ पर अपना कोई एक ID कार्ड सेलेक्ट करें, पैन कार्ड या फिर आधार, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप कोई अन्य अपना ID कार्ड सेलेक्ट करें, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड, और उसका नंबर भी यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना आधार नंबर यूज़ करने की सहमति प्रदान करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको उसके अंतर्गत सिटी सेलेक्ट कर लेनी है जिस सिटी में आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई या फिर बहन हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर विडो या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। गाइड यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। फिर आपको GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फ़ीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऊपर दी गई अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए
आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कम से कम किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की ही डिटेल देनी है। इसमें आपको स्ट्रीम बतानी है, किस स्ट्रीम में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या फिर मैनेजमेंट या फिर किसी अन्य स्ट्रीम में आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग डेट यहाँ पर आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। कितने % मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर बताएं आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं कर रखी है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है एज ए क्लैरिकल या फिर ऑफिसर कैडरे किसी भी रीजनल रूरल बैंक में। यहाँ पर आपको ये 1 साल का क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आपको वर्क एक्सपीरियंस है या सब्सिडायरी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या फिर किसी अन्य में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेलेक्ट करना है। जिस बैंक में आपको कार्य करने का एक्सपीरियंस है वो आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर फिर अगर सब्सिडायरी में आप कार्य कर रहे हैं तो उस सब्सिडायरी का नाम यहाँ पर देंगे, अदरवाइज आपको ये कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने यहाँ पर ऑफिसर के तौर पर वर्क किया है या फिर क्लैरिकल कैडर के तौर पर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कब से कब तक किया है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर अपनी देंगे, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देंगे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर आप अगर आपने एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर आपको ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका पहला एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर ऐसा ही सेम और एक और कॉलम देखने को मिलेगा, उसमें आप अपने सेकंड एक्सपीरियंस की डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप अपने मल्टीपल एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिन मिलेगी, उसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसका नाम यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी प्रोफिशिएंसी की डिटेल प्रोवाइड करें। उसमें आप रीड, राइट, स्पीक क्या करना जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ऊपर दी गई डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड की है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जैसे कि 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट या मार्कशीट यहाँ पर आपको एक PDF में अटैच करके अपलोड करने होंगे। और फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन होगा उसकी डायमेंशन यहाँ पर 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइप करना है। आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट टाइप करना है। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डायमेंशन इसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपको अपना यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट टाइप नहीं करना है, स्मॉल लेटर में आपको अपना ये डॉक्यूमेंट टाइप करना है। उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट या फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। 500 KB से कम उनका साइज होना चाहिए।
तो यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जब यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपको अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज अगर आपके पास मार्कशीट या फिर रिजल्ट है तो उसे भी आपको एक पीडीएफ में अटैच कर लेना है और एक सिंगल पीडीएफ ही यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच के लिए 59 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। फीस पेमेंट करने से पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।